हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल। हमने शुरू कर रखी है सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज जैसे या कुछ क्वेश्चंस की सीरीज है ये। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो साइंस से पूछे गए हैं उसकी मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। इसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, 76 से लेके 100 तक ये क्वेश्चन नंबर होते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आपको इनको किस तरीके से जवाब देना है। मीन्स ये जो सीरीज है इससे आपको पता चलेगा कि हमें किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करना है, उसके बारे में सोचना है और कैसे आंसर तक पहुंचना है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? रमेश वॉज कुकिंग पोटैटो करी ऑन अ चूल्हा। देखिए मुंह में पानी आ गया पहले ही क्वेश्चन में। क्या कहते हैं? चूल्हे पर कुकिंग कर रहा है रमेश और उसने पोटैटो करी बनाई है। टू हिज सरप्राइज ही ऑब्जर्व दैट एन कॉपर वेसल वॉज गेटिंग ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड। ही मे बी ड्यू टू, इट मे बी ड्यू टू। उसने किसी कॉपर के नीचे कॉपर होगा बट कढ़ाई या पतीली के अंदर और अंदर स्टील का हो सकता है, तो उसमें पानी डाला और पोटैटो उबलने रखे उसने या सब्जी बनाने रखी और बाद में उसने देखा कि चूल्हे के अंदर जब उसने रखा था तो उसका नीचे का बाहर का जो एरिया था जहाँ पे कॉपर की कोटिंग की हुई थी वो काली हो गई। क्यों हुआ है? प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल? नो, प्रॉपर कंबशन होता है तब तो कोई ब्लैक एंड होता ही नहीं। इम्प्रॉपर कुकिंग, अरे अंदर थोड़ी हो रहा है, पोटैटो करी थोड़ी जल गई है ना। इम्प्रॉपर कंबशन ऑफ फ्यूल, फ्यूल का इम्प्रॉपर कंबशन होता है। एंड बर्निंग ऑफ कॉपर वेसल, नो, कॉपर वेसल थोड़ी खराब हुआ है, उसे रगड़ के साफ करेंगे तो वापस कॉपर वेसल आ जाएगा। और जो फ्यूल जल रहा है उसका इम्प्रॉपर कंबशन हुआ है। इम्प्रॉपर यानी कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ जिससे कि कार्बन के पार्टिकल बने और वो डिपॉजिट हो गए ऑन कॉपर वेसल आउटसाइड एरिया के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, अगर कंप्लीट कंबशन होता है, कंबशन क्या होता है? जलाना, किसी चीज को जलाना। कंबशन में आप हमेशा किसकी रिएक्शन कराते हैं? O2 की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है। एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। अब आप चूल्हा ले रहे हो तो चूल्हे के अंदर क्या है? लकड़ी है। लकड़ी में क्या है? कार्बन। और यदि आप एलपीजी लेते हैं या सीएनजी लेते हैं तो उसमें कौन होता है? एलपीजी का कंपोनेंट होता है या फिर सीएनजी। ये देखिए कार्बन जल रहा है मीन्स O2 गैस। ये कहाँ से आया है? ये वुड है क्योंकि इसने चूल्हा यूज किया है। ये क्या है? फ्रॉम एयर, एयर से आया है। कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इनकम्प्लीट जब कंबशन होता है, देखिए इनकम्प्लीट जब कंबशन होगा तब ये कार्बन क्या होगा? पूरा नहीं जलेगा। ये वुड, ये यहाँ पर O2 एयर की सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हुई, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस स्टेट में होता है। यहाँ पे भी कार्बन क्या है? सॉलिड स्टेट में। और अगर हाइड्रोजन होगा तो H2O वाटर वेपर बन जाएगा। इसमें क्या होता है? कुछ कार्बन रह जाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड भी बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो खैर अभी नहीं बताएंगे, ये अनबर्न्ट रह जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे CO2 प्लस, कुछ तो CO2 बन गया प्लस कुछ कार्बन जो है वो क्या रह गया? अनबर्न्ट, बिना जला हुआ, आधा जला हुआ। ये क्या होता है? डिपॉजिट हो जाता है, आउटर एरिया ऑफ डिपॉजिटेड ऑन आउटर एरिया ऑफ वेसल। और कार्बन है तो वो कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। जैसे काजल, काजल भी क्या होता है? एक तरीके से कार्बन ही है। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं? व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर लोहा है, लोहे की कोई चीज है
वो एटमॉस्फेयर में खुली रह जाए तो उस पे जंग लग जाता है, दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे ही कोरोजन भी बोलते हैं। और अगर कॉपर है तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का। अगर सिल्वर है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। सारे एग्जाम्पल कोरोजन के हैं। और कॉपर वेजल टार्निश्ड हो जाता है, मीन्स उसका कलर खराब हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है पहले लिख देते हैं। देखिए, एक फिनोमिना है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल, डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल in the presence of atmosphere। एटमॉस्फेयर से की प्रेजेंस में वो क्या होता है, इन या रिएक्शन विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करता है, इसे आप क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कोरोजन। ओके, अब आप देखिए एफई। एफई रिएक्ट विद O2, CO2, H2O। क्या बनाता है, CO2 तो खैर मीडियम प्रोवाइड करता है, तो आप सीधा ही लिख दे O2 एंड H2O। क्या बनाता है ये, रस्ट, Fe2O3.XH2। ठीक है, इट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहलाता है यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसे बोलते हैं आप रस्ट। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, कॉपर रिएक्ट विद वाटर, क्या बनाता है, ग्रीन कलर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ कॉपर मेटल, डल ग्रीन कलर होता है। ग्रीन मटेरियल, इसमें क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और क्या होता है, कॉपर का कार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट देखिए, सिल्वर, Ag react with sulfur, Ag2S, it is black in color। all are example of corrosion। here देखिए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड का, CuOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या होता है, कॉपर का कार्बोनेट, जिसे आप क्या बोलते हैं, CuC। फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो आंसर इज कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, दोनों मिला के क्या होते हैं, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर मटेरियल, जिसे किससे साफ कर सकते हैं आप, कोई भी एसिडिक जो मटेरियल होता है, जैसे दही से, नींबू से, आप उसको रगड़ के साफ करेंगे तो वो वापस कॉपर वेसल आपको पहले जैसा मिल। Now, next question. The places meant for conservation of biodiversity in their natural habitat. नेचुरल हैबिटेट के अंदर बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन क्या कहलाता है, सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, दोनों कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। अब आपको पता होना चाहिए सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक साइड लिख देते हैं हम सेंचुरी और दूसरी साइड लिख देते हैं नेशनल पार्क। सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे किसका कंजर्वेशन मिलेगा, ये किस में होता है, सेंचुरी जो होता है वो स्मॉल एरिया के अंदर होता है, छोटे एरिया के अंदर होता है, स्मॉल एरिया ना। और ये किस में होता है, लार्ज एरिया में, बड़ा होता है एरिया। ये यहाँ पे क्या होता है, प्रोटेक्ट ओनली एनिमल्स, प्रोटेक्ट ओनली एनिमल्स। और इसमें कौन होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स।
दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फिशिंग, या जैसे पानी है तो क्या हो गया, फिशिंग और एंड ग्रेजिंग, अगर जमीन है तो घास चराना इज अलाउड। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। ओके, देखा आपने, तो यहाँ पे सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में आपको पता चला। ये स्मॉल एरिया में फैला हुआ होता है, ये बहुत बड़ा एरिया चाहिए नेशनल पार्क के लिए। ओनली एनिमल्स, ये ध्यान रखना, सेंचुरीज ओनली एनिमल्स के लिए होती है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो, और नेशनल पार्क में एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। फिशिंग और ग्रेजिंग इसमें अलाउड होती है, यानी इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉरबिडन होता है, मना होता है, उल्टा एक्ट बने हुए हैं, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसके लिए पनिशमेंट पे। नाउ नेक्स्ट देखिए, the same force act on the four different objects having the area given below one by one. In each case, the pressure exerted will be maximum. अब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, चार ऑब्जेक्ट है ना, एक, दो, तीन और ये चार। ये इसको अलग सुंदर दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग कलर से फिल करते हैं। एक को कर देते हैं रेड, एक को कर देते हैं हम ब्लू, एक को कर देते हैं हम ग्रीन और एक को कर देते हैं हम पिंक। ठीक है, अब इसमें देखिए एरिया, ये क्या है यहाँ पर, इसका एरिया 20 मीटर स्क्वायर। ए, बी में कितना एरिया है, 50 मीटर स्क्वायर। सी का एरिया कितना है इसमें, 100 मीटर स्क्वायर। और डी का एरिया कितना है इसमें, डी कितना है, 10 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर मैक्सिमम किसमें होगा, मैक्सिमम पूछा है ना, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम। आपको पूछा है प्रेशर क्या, मैक्सिमम किसमें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, इक्वल फोर्स लग रहा है सब पे, फोर्स की क्वांटिटी इसमें इक्वल है। ठीक है, सब पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना, अप्लाई सेम फोर्स, इसमें सब में सेम है, एरिया डिफरेंट है ना। ये क्या कर रहे हैं आप, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स, फोर्स अप्लाई किया है, एफ पुश कर रहे हैं आप इसे, सेम फोर्स है, तो एरिया क्या है, डिफरेंट। तो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। यानी एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, लेस एरिया अगर होगा प्रेशर विल बी मैक्सिमम, प्रेशर क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। और अगर करें मोर एरिया, अगर आप बात करते हैं मोर एरिया की, तो प्रेशर विल बी मिनिमम। अब आपसे तो क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इससे देखिए मैक्सिमम किस, जिसमें एरिया लेस है, लेस एरिया क्या है देखिए, 20, 50, 100, 10, ऑप्शन नंबर डी, डी में लेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, कौन सी बात याद रखनी होगी, ये फॉर्मूला है ना, उसके बाद अगर एरिया से रिलेशन पूछेगा तो ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से मेरे पास में ये रिलेशन, थोड़ा सा और सुंदर बनाते हैं इसे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन देखिए, आप न्यूमेरिकल ऐसा प्रेशर का जरूर पूछते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, उन पे आपको स्पेशली फोकस करना होगा
किस तरीके से करना है ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट concert in a musical concert, a star sitarist tries to adjust the tension and plug the string suitably. सितार वादक है, वो क्या कर रहा है, सितार के अंदर वायर होता है, उसको कस रहा है या ढीला कर रहा है, बार बार उसको एडजस्ट कर रहा है. By doing so he is adjusting, क्या होता है, ताकि सुरीली आवाज निकल सके. तो अब सुरीली आवाज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर वेव, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, है ना. और लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस मुझे दूर तक आवाज भेजनी है, तो लाउडनेस में एम्पलीट्यूड मैटर करता है. फ्रीक्वेंसी सुरीलापन, ठीक है, लड़कियों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, शेर की दहाड़ तेज होती है, शेर लाउडनेस है, और पतली आवाज होती है, सुरीली आवाज होती है, तो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी वॉइस की लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. तो सितार वादन में भी वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करता है सितार की अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में. एक चीज जो यहाँ पे बता दे, यहाँ पे जितने भी सितार है वहां पे चाहे सितार की जो वेव्स बनती है या साउंड वेव्स बनती है वो ऐसी होती है. ये क्या होती है, साउंड वेव. और इसमें ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है, ये पूरी डिस्टेंस कह दो, यहाँ से लेके यहाँ तक, या ये डिस्टेंस कह दो, दिस इज द एम्पलीट्यूड. ये क्या होता है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. अब यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाउडनेस जो होती है, यानी जो तेज दहाड़ तेजी से ट्रकों की लाउड होती है वॉइस, लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है. ठीक है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड का क्या होती है, स्क्वायर होती है. और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी सुनिए. फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं न्यू. ये क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन अ सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी साउंड वेव ये एक पॉइंट से पास हुई है, उसी को ही आप क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, हर्ट्ज. क्या रहता है, हर्ट्ज, HERTZ, साइंटिस्ट के नाम से है जिसे आप सिंबलाइज करते हैं HZ से. और क्या होता है, 1/सेकेंड. और क्या होता है, सेकेंड इनवर्स. कुछ भी कह दिया जाए बात एक ही है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है. ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और अच्छा करेंगे, ये पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट. नाउ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ होते हैं और क्या हेल्प करते हैं ये पता होगा आपको. सुनिए, नहीं पता तो, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं. ठीक है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यस, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. कॉजेज डिजीज नहीं कॉज करता, ये तो बहुत ही अच्छा प्यारा सा बैक्टीरिया है. और कहाँ मिलता है, फाउंड कहाँ होता है ये, फाउंड इन रूट्स ऑफ nodules in, सीधा लिख देते हैं, रूट्स ऑफ लेग्यूमिनोसी फैमिली प्लांट. ठीक है, इन रूट्स
of these plants have some nodules, some nodules in which rhizobium bacteria live. They shows symbiosis with their plant. क्या मीनिंग है? देखिए यहाँ पर सब चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए। लेग्यूमिनोसी फैमिली क्या होती है यहाँ पर, जिसमें मटर है, चना है, मूंगफली है, ये जिनके अंदर नट्स होते हैं, यानी पीज फैमिली बोलते हैं ना। लेग्यूमिनेसी फैमिली की कहाँ मिलेगा? रूट में। इनकी अगर रूट देखी जाए तो देखिए यहाँ पे अभी विंटर का सीजन है, तो ये रूट्स इसकी प्लांट्स की, ऊपर ये लीव्स है, और इस प्लांट्स के अंदर यहाँ पे रूट्स के अंदर कुछ नोड्यूल्स मिलती, जैसे गांठें मिलती है, और इन गांठों के अंदर, इन नोड्यूल्स के अंदर कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये क्या कहते हैं? रूट्स है ये ऑफ, रूट ऑफ टी बोल सकते हैं, या ग्राउंडनट बोल सकते हैं आप इसे, ग्राउंडनट, मूंगफली का है ये रूट, और इसमें ये क्या नोड्यूल है, और इस नोड्यूल में कौन रहता है? लिव राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये सिम्बायोसिस यहाँ पे वर्ड आया है। सिम्बायोसिस का मतलब क्या है? प्लांट्स और इसका दोनों को फायदा है। इसके रहने से प्लांट्स को तो क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है, और राइजोबियम को क्या मिल रहा है? खाना और पानी मिल रहा है ना। सिम्बायोसिस, मीनिंग क्या होगा आपको? पॉजिटिव पॉजिटिव का रिलेशन होता है, मीन्स राइजोबियम गिव्स नाइट्रोजन rhizobium convert nitrogen into their salt। ठीक है, और plants gives shelter and water, ये shelter and food, खाना देता है। अब देखिए सिम्बायोसिस का मतलब क्या हो गया? दोनों को फायदा है। फायदा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इन देयर सॉल्ट, यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, प्लांट्स को क्या मिल रहा है? प्लांट्स क्या देते हैं इसको? शेल्टर एंड फूड देते हैं। तो ये चीज क्या हो गई? सिम्बायोसिस। कहाँ मिलते हैं? लेग्यूमिनोसी फैमिली के प्लांट्स में। लेग्यूमिनोसी यानी मटर है, चना है, या मेथी है, इस तरीके की फैमिली जिसके अंदर फलीदार पॉड होता है, वो उसके अंदर आपके दाना होगा, तो उसके अंदर उनकी जड़ों में मिलेगा। रूट्स के अंदर क्या होता है? नोड्यूल्स होते हैं जिसके अंदर राइजोबियम रहता है, और ये सिम्बायोसिस की तरह इसमें रह रहा है। नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में कौन किसको रखते हैं आप? सोडियम। सिंबल क्या होता है इसका? और Na का जो IUPAC नेम है नेट्रियम। Na सोडियम होता है, इसको सिंबल आया कैसे? ये नेट्रियम।
सोडियम को क्या सिंबल है इसका, Na। कहाँ से आया है, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रियम। कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन केरोसिन। अदरवाइज ये क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा एयर के साथ में और एक्सप्लोसिव होता है। फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है, पी। इसको कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन वाटर, अदरवाइज फायर कैच कर लेते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रह सकते हैं नेचर में, किसी से रिएक्ट नहीं करते। नाउ पुअर कंडक्टर ऑफ, पुअर कंडक्टर प्लास्टिक, क्लोथ्स, वुड, ऑल ऑफ दीज। कंडक्टर देखिए, मटेरियल दो तरीके के, वैसे तो 3 होते हैं, आप अभी 2 ही की। एक होता है यहाँ पर कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर और दूसरा कौन होता है, इंसुलेटर, या क्या बोलते हैं इसको, पुअर कंडक्टर। ये क्या करता है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट, ठीक है। और ये क्या होता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास। अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास नहीं हो रही है इसमें से, तब आप इसको देखिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पास, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास। हीट भी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों चीजें पास होती है। तो एग्जाम्पल इसके आने बहुत जरूरी है, बिना एग्जाम्पल के आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मेटल, इसमें से हीट पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है ना। और इसमें आपको दिया ही एग्जाम्पल, प्लास्टिक से नहीं पास होता, प्लास्टिक की चेयर पे चढ़ के आप कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम। क्लोथ्स से पास नहीं होती है, और क्या होगा, वुड से पास नहीं होती है। ये सब इसके एग्जाम्पल है, और सभी मेटल्स से ये इजिली पास नहीं होती। इसके अलावा अगर एयर आ जाए, पुअर कंडक्टर की जगह बैड कंडक्टर भी लिखा आ सकता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर फॉलोइंग जोन्स ऑफ ए फ्लेम। फ्लेम के कितने जोन्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फ्लेम के जोन्स होते हैं ये देखिए, आप डायग्राम के थ्रू बताते हैं आपको। ये यहाँ पे बर्नर, बर्नर किससे जुड़ा है, पाइप, गैस सिलेंडर से। और सबसे आउटर पार्ट, आउटर पार्ट, ये देखिए आउटर पार्ट। आउटर पार्ट कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का। आउटर पार्ट कौन सा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट। इसे क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस पार्ट बोल। कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर, ठीक है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। हॉटेस्ट पार्ट, सबसे ज्यादा हीटिंग वाला पार्ट है। और कंप्लीट कंबशन होता है किसमें, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसमें, मिडल पार्ट। मिडल पार्ट कैसा होता है, ये येलो पार्ट, ठीक है। और ये क्या होता है, मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट है ये। मिडल पार्ट को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ठीक है। पार्शियली कंबशन ऑफ फ्यूल, पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल,
ठीक है। पार्शियल कंबशन होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ये ध्यान रखेंगे, मिडल पार्ट है। और सबसे इनर मोस्ट पार्ट ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। दिस इज द इनर पार्ट ऑफ फ्लेम। ये कैसा होता है, ल्यूमिनस पार्ट होता है। ये कैसा होता है, ब्लैक कलर का होगा। और इनकम्प्लीट कंबशन होता है। फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और सबसे कम टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर, एक लोएस्ट टेम्परेचर होगा। तो कितने पार्ट हो गए यहाँ पे, 3 पार्ट हो गए फ्लेम के, फर्स्ट, सेकेंड और ओके। नेक्स्ट देखिए, और फ्लेम किससे आता है, फ्यूल की बर्निंग से। फ्लेम प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फ्लेम। कैसे प्रोड्यूस होता है, फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल का बर्निंग होगा तभी आपको क्या मिलेगा, फ्लेम मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इस फ्लेम को क्या बोलते हैं, बुनसन फ्लेम। क्या बनते हैं, बुनसन फ्लेम। नाउ नेक्स्ट देखिए, force of friction is always act on moving object and its direction shall be opposite to the direction of motion। एक गाड़ी, ये देखिए गाड़ी जा रही है यहाँ से, ये हो रहा है यहाँ पर, मूव कर रही है ना। ये कहा क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो इसके अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। मतलब जो चीज चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फ्रिक्शन। और जिससे कि स्पीड जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। अगर आप किसी सरफेस को स्मूथ बना देंगे, चिकना कर देंगे, ग्रेसी कर देंगे, तब फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। आइस स्केटिंग में देखा होगा आपने, बहुत तेजी के साथ फिसलते हैं। तेजी के साथ क्यों फिसलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, रिड्यूस होता है आइस का। ऐसे ही केले के छिलके पर पैर चला जाए तब क्या होता है, फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, हम तो नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे, केले का छिलका आया, उल्टा रखा हुआ था तो इसका फ्रिक्शन कम हो गया और हम तुरंत आगे की तरफ भाग जाते हैं, क्योंकि रोकने वाला स्पीड जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, फिटस। इन्फेंट तो पैदा हो जाता है, पैदा होने से पहले वाली सिचुएशन, जाइगोट में कुछ नहीं होता। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट जब मेल और फीमेल, मेल, दिस इज मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, ठीक है, फ्यूज देन एंड सेल, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इन जाइगोट मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और इन्फेंट क्या होता है, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसे, नवजात शिशु को क्या बोलते हैं, इन्फेंट। इन्फेंट क्या होता है, न्यूली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबी। और बेबी बॉर्न होने से पहले ही उसके अंदर क्या होता है, सारे पार्ट जो होते हैं, हाथ, सिर, पैर और हमारा बॉडी ऑर्गन पूरा का पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाता है। वो क्या कहलाता है, भ्रूण, जिसे हिंदी में बोला जाता है भ्रूण और इंग्लिश में बोला जाता है फिटस। नाउ नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज इज ड्यू टू malfunctioning ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एब्डोमेन में होगा। पेनक्रियाज क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, जिनके जो केमिकल जो सिक्रीट होते हैं वो ब्लड के साथ ट्रांसमिट होते हैं, किसी भी वेन के थ्रू या किसी भी ट्यूब के थ्रू आगे पास नहीं होता बॉडी के अंदर,
ब्लड के अंदर मिक्स होकर के और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। पैनक्रियाज कहाँ मिलता है, इन एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन में मिलेगा आपको। और एब्डोमेन में क्या सिक्रीट करता है ये, इंसुलिन। और अगर माल न्यूट्रिशन हो जाएगा तो क्या माल फंक्शनिंग क्या बनाए, माल फंक्शनिंग क्या करेगा, ड्यू टू माल फंक्शनिंग क्या होता है, डायबिटीज, डायबिटीज हो जाए। और नेक्स्ट कौन है इसमें, एड्रेनलिन ग्लैंड। ऐसे तो बहुत सारी है, इसमें जो आई है वही हम करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनी। चलो ऐसे ही लिखते हैं, किडनी, इन द, एट द टॉप ऑफ किडनी। किडनी की टॉप पर होते हैं। नाउ हार्ट में है नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, ब्रेन में। और ये क्या करता है, डू एंड डाई ना, क्या करता है, एड्रिनल हार्मोन देता है, डू एंड डाई, है ना। बहुत ज्यादा जब जैसे एग्जाम हो रहा है लास्ट स्पीड के अंदर, हमारा पेपर बच गया और हम फटाफट फटाफट कर रहे जा रहे हैं, तो वो क्या होता है, डू एंड डाई, मतलब मुझे किसी भी हाल में पूरा करना है। दिस इज द सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन फ्रॉम एड्रिनलिन ग्लैंड। नेक्स्ट देखिए क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ मिलता है आपको, ब्रेन में। और ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। अगर बहुत ज्यादा सिक्रीट हो गया है तो लंबे लंबे होते जाएंगे, और कम हुआ है तो डार्क रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नैफ्थलीन बॉल्स आर ऑब्टेन्ड बाय कोल तार। किससे मिलेगा आपको, कोल तार से मिलेगा, कार्बन कोक कोल गैस नहीं, किससे मिलता है आपको, कोल तार से मिलता है। और कोल तार किससे मिलता है, पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कोल तार मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, John accidentally placed his hand over a flame, immediately pulled it back. He felt a sensation of heat and reacted due to the action. उसे देखिए, आपने जोन ने क्या किया, हाथ डाला फ्लेम के अंदर और फिर खींच लिया, तुरंत ही खींच लिया, लेकिन उसके जलने का थोड़ा सा एहसास हो गया उसको। तो किसकी वजह से हुआ, नर्व सेल, ब्लड सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेल, ये कुछ नहीं है, स्किन सरफेस उसकी बर्न हो गई है, उसकी वजह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, अ पर्पल कलर नॉन मेटल। अब देखिए कलर भी दिया है और नॉन मेटल भी दिया है, तो नॉन मेटल की बात करेंगे हम। फॉर्म ऑफ ब्राउन सोल्यूशन इन अल्कोहल विच इज अप्लाइड ऑन बाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है ये, क्या काम आता है ये सुनिए। फास्फोरस नहीं होता है, सल्फर नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है, आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसको आप अल्कोहल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, ठीक है। आयोडीन खुद कैसा होता है, आयोडीन कैसा है, पर्पल कलर का, और ये मिक्सचर होता है अल्कोहल का, ब्राउन सोल्यूशन होता है, ब्राउन सोल्यूशन। और आयोडीन अकेला कैसा होता है यहाँ पर, यानी टिंचर आयोडीन का कलर कैसा होता है, ब्राउन। अल्कोहल का कोई कलर नहीं होता है, I2 का कलर होता है कैसा, पर्पल। और मीन्स यहाँ लिख देती हूँ, ये ब्राउन कलर का सोल्यूशन, ब्राउन कलर्ड सोल्यूशन। और ये किसकी तरह काम करता है, ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, घाव पर लगाने के काम आता है, ठीक है। अगर कोई जले हुए व्यक्ति है तो उसके लिए सल्फर ऑइंटमेंट यूज किया जाता है। फास्फोरस का माचिस की जो तेली होती है उसका जो रोगन होता है वो क्या होता है, फास्फोरस होता है। और कार्बन, कार्बन तो क्या काम में लिया जाता है, जैसे ग्रेफाइट है तो उसका यूज कहाँ करेंगे हम, पेंसिल के अंदर करते हैं लिखने के लिए, या फिर इलेक्ट्रोड बनाने के लिए कर लेते हैं, तो ये कार्बन का यूज है। इसे याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टिंचर आयोडीन। और
एक और आयोडीन के बारे में बात करेंगे। आयोडीन I2 सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है, और Br2 लिक्विड नॉन मेटल है। ये कैसे कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, ब्राउन लिक्विड है। और ये सॉलिड कैसे होता है? जैसे ये छोटी छोटी जो हम होम्योपैथी वाली बॉल्स लेते हैं व्हाइट कलर की, ऐसे ही पर्पल कलर की बॉल्स आती है, पर्पल कलर की होती है, बॉल्स होती है। और दूसरी बात, इट इज लस्ट्रस, ओनली नॉन मेटल विद लस्ट्रस, ओनली नॉन मेटल विद लस्टर, चमक के साथ, लस्टर, लस्टर बोलते हैं चमक के साथ में, चमकीला होता है। कौन? आयोडीन। ओनली ऐसा है पूरे नॉन मेटल्स में, सिर्फ लस्ट्रस कौन होता है? आयोडीन। लिक्विड कौन होता है? Br2, बाकी गैस होते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, गिव बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड ऑन कॉपर प्लांट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग। अरे हार्वेस्टिंग को तो कोई मतलब नहीं है इसमें, इंटरफेयर करने का कोई तुक नहीं है, वो अपना हार्वेस्ट हो जाएगा अलग और ये अपने अलग। वीड क्या होता है? वीड होता क्या है? वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप उग जाते हैं। वीड अनवांटेड प्लांट्स ग्रो विद क्रॉप, ग्रो विद क्रॉप, फसल के साथ में जो उग जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वीड। तो इनको तो क्या करते हैं? हाथ से उखाड़ लेते हैं, हार्वेस्टेड अलग हो जाता है। तो मतलब ये तो होगा नहीं, दे हेल्प, हेल्प नहीं करेगा, क्रॉप प्लांट को कोई हेल्प नहीं करता, गुड हेल्दी नहीं होता। दे कॉम्पीट, यस दे कॉम्पीट विद क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट। दे अफेक्ट प्लांट को, ऑब्वियस है, जब वो उनके हिस्से का पानी, हवा, स्पेस, लाइट सब ले लेगा, न्यूट्रिएंट ले लेगा, तो प्लांट ग्रोथ की भी चेंज करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। कॉम्बिनेशन करेक्ट देखना था, तो करेक्ट में क्या आ जाएगा? थर्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल सिंथेटिक सबस्टांस। सिंथेटिक क्या होता है? मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया? सिंथेटिक, जहां भी सिंथेटिक वर्ड आ जाए इट मीन्स ये क्या होता है? मैन मेड। और नेचुरल क्या होता है? नेचुरल ये क्या होता है? ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ये कहां से ऑब्टेन किया जाएगा? ऑब्टेन फ्रॉम इंडस्ट्री, ऑब्टेन फ्रॉम इंडस्ट्री, आपको इंडस्ट्री में मिलेगा। और ये कहाँ से मिलेगा? नेचर से। देखिए वुल आपको भेड़ से मिलती है, ठीक है, कॉटन आपको प्लांट से मिलता है, वुल आपको क्या मिलेगा? प्लांट से, ये एनिमल से मिलेगा। तो कौन रह गया? बी, पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड। फॉर्मूला देखिए, वाइनिल, दिस इज वाइनिल क्लोराइड, इट इज वाइनिल क्लोराइड। अगर आप पॉली बनाना चाह रहे हो तो इसको क्या करेंगे? सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, होल एन, दिस इज पीवीसी। पॉलीथीन, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन लेते हैं हम इसको शॉर्ट में पीई लिखा जाता है, ये होता है CH2 का होल एन। नाउ और क्या? बैकेलाइट, बैकेलाइट का फॉर्मूला बड़ा है वो हम नहीं बता रहे। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल दो के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो पीवीसी और पॉलीथीन इन दोनों का स्ट्रक्चर कर दिया, दैट इज द बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक चीज और यहाँ पे, बैकेलाइट जो होता है वो थर्मो बैकेलाइट, जिससे क्या बनते हैं? आपके स्विच बोर्ड्स बनते हैं, ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मीन्स इसको आप मोल्ड करके दोबारा से कोई नई चीज नहीं बना सकते, ये क्या करते हैं? टूट जाते हैं, गिरने पर टूट जाएंगे, दैट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। नाउ नेक्स्ट, पॉलीमर है, प्लास्टिक नहीं पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? ठीक है, दे आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट, किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में आपको मिलता है। यस, एंडेमिक कैन नेवर बिकम एंडेजर्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सही है, ये गलत, नेवर आ गया। दे ओनली फाउंड इन जूस एंड बॉटनिकल गार्डन, नो, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 19, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल, सेल के बारे में। ऑल द सेल्स हैव न्यूक्लियस, कोई जरूरी नहीं है भैया, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता। सेल ऑफ ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ऑर्गन के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होती। सेल ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यस। आगे शेप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल इज राउंड, नो, गलत है। देखिए यहाँ पे क्या और कैसे बनता है सेल, ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल, इससे क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं आप, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल, सेम काइंड ऑफ सेल, एक ही तरीके का सेल। और देखिए यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, ये वाले ग्रुप ऑफ सेम काइंड, हमेशा क्या ध्यान रखना है, सेम काइंड ऑफ, इसे ही क्या बोल देते हैं आप, टिश्यू बोल, ठीक है। एक चीज और, इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड, वेल डिफाइंड, तो यहाँ पर ये है न्यूक्लियस, ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें इन यूकैरियोटिक सेल, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन हो गया, सेल ऑफ ऑर्गन विद सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर नहीं होता है, टिश्यू तो डिफरेंट टाइप के होंगे। सेल ऑफ टिश्यू बिल्कुल सही है, ये हो गया। शेप ऑफ ऑल सेल राउंड नहीं होती है, सबकी शेप अलग अलग होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्वाटिक एनिमल्स इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर आर सेड टू बी, वाटर में हो रहा है मतलब एक्सटर्नल हो रहा है, और अंडे दे रहे हैं तो ओविपोरस विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वेविपोरस क्या होता है, जिसके ओवरी के अंदर फीटस का फॉर्मेशन होता है, तो वेविपोरस क्या होता है, फेरस एनिमल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, बेबी देते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन इंटरनल ऑर्गन, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेबी प्रोड्यूस क्या करेंगे, ये बेबी। ओविपोरस क्या होगा, ओविपोरस एनिमल्स ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एग, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मैमल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है यहाँ पर, द लाइट फ्रॉम सन टेक्स 500 सेकेंड टू रीच द अर्थ, यानी यहाँ पे टाइम कितना दे दिया, 500 सेकेंड। नाउ एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना दे दिया, 3, आगे क्या है 1 2 3 4 5,
5, 1 2 3 4 5। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस? आपको क्या बताना है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये बताना है। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए आप। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है आपके पास? 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड और 500 सेकेंड। अब आप देखिए कुछ चीजें कैंसिल आउट होती है, ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, और आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 1500 इंटू 10⁵ किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें तो मिलियन में दे रखा है। ठीक है, 1 मिलियन क्या होता है? इज इक्वल टू 10⁶ होता है। अगर किलोमीटर आएगा तो किलोमीटर लगा देंगे, मिलियन के आगे जो भी यूनिट आएगी वो लगा देंगे। अब 10⁶ करने के लिए क्या आ जाएगा? पावर 6 किलोमीटर, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। कहाँ आंसर है? देखिए 150 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, यस। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, यस। डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता है, कंपाउंड्स होता है, यानी ये इफेक्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास इतनी पावर नहीं है एलिमेंट को तोड़ दे, एलिमेंट का डिकम्पोजिशन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6 ऑन रिक्टर स्केल का क्या मीनिंग है? देखिए रिक्टर स्केल क्या करता है? रिक्टर स्केल क्या करता है कि अर्थक्वेक को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ये मेजर करता है। ये मेजर करेगा अर्थक्वेक को। अगर यहाँ पर रिक्टर स्केल क्या कर दिया मैंने? RS रिक्टर स्केल क्या किया मैंने? 6 और A में क्या किया है? 4, RS 4 कर दिया। तो जब 10 से 5 में जाएगा तो 10 टाइम्स होता है, 10 टाइम लेस, लेस डिस्ट्रक्टिव होता है, लेस डिस्ट्रक्टिव। और अगर मैं यहाँ फिर से क्या जाऊंगी 4 में, तब क्या आएगा? फिर से 10 टाइम लेस डिस्ट्रक्टिव, लेस डिस्ट्रक्टिव। इट मीन्स क्या हो गया? टोटल कितना हो गया? 6 से जब 4 में जाएंगे तो टोटल कितना हो गया? 100 टाइम, 100 टाइम्स लेस डिस्ट्रक्टिव। कोई है ऐसा ऑप्शन? 100 times more destructive energy than the earthquake of magnitude 4। ये 6 में ज्यादा होती है, एक ही बात है ना, और 4 में जाएंगे तो लेस डिस्ट्रक्टिव, और 4 से 6 में आएंगे तो मोर डिस्ट्रक्टिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कॉन्स इन द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई के अंदर रॉड्स एंड कोन्स मिलता है। देखिए रेटिना जो होता है ना, रेटिना यहाँ पे क्या होता है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अब रेटिना के अंदर क्या होगा? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रॉड्स और दूसरा होता है कोन्स। रॉड्स कहाँ होता है? आउटर पार्ट होता है। रॉड्स कहाँ मिलेंगे आपको? आउटर एरिया, फाउंड इन आउटर एरिया, आउटर एरिया ऑफ रेटिना। रेटिना के कहाँ मिलेगा? आउटर एरिया के अंदर मिलता है। और कॉन्स कहाँ मिलते हैं? सेंटर एरिया, सेंटर एरिया ऑफ रेटिना। रेटिना के सेंटर एरिया में कौन मिलेगा? कोन्स मिलता है। और रॉड्स कहाँ मिलेगा आपको? आउटर एरिया के अंदर, ये रॉड्स है। ठीक है, इसका काम क्या होता है?
जब आप देखते हो कि अंधेरे कमरे में लाइट बंद करके और टीवी देख रहे हो, तब आपको जो विजन होता है लाइट और ब्राइट, डिम लाइट में जो आपको दिखाई देता है, यानी नाइट विजन में जो आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, रॉड्स की वजह से। विजन इन नाइट, नाइट विजन में, हेल्प इन नाइट विजन, हेल्प इन नाइट विजन। अब देखो उल्लू को तो रात को ही दिखाई देता है, इसमें उसके अंदर क्या है, रॉड्स ज्यादा है। हेल्प इन नाइट विजन, रात में दिखाई देता है, यानी डिम लाइट के अंदर आपको देखना है तो आपको क्या काम आएगा, रॉड्स। और ये क्या होता है, हेल्प इन कलर विजन, कलर विजन। गर्ल्स में देखिए कितना ज्यादा होता है कलर विजन, कि आपको पिंक कलर की अलग 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 शेड्स के नाम बता देंगे, रेड कलर की ये शेड है इसका नाम बता देंगे। ये किस में होता है, फीमेल्स के अंदर ज्यादा होता है, मेल्स में ये चीज कम होती है ना। कलर आइडेंटिफिकेशन जो होता है जनरली, सभी के लिए नहीं है, जनरली जनरल जो चीज होती है वो बता रहे हैं कि मेंस के अंदर ये कम होता है और वुमेन में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोन्स, कोन्स कहाँ मिलेगा, सेंटर एरिया में, और रेटिना के और रॉड्स कहाँ मिलते हैं, आउटर एरिया ऑफ रेटिना में। नाउ आंसर देखिए, कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, नो। देखिए ये तो कैंसिल ही हो गया, डिम लाइट, कोन्स आ रहा है और डिम लाइट आ रहा है, नो। कोन रॉड्स आ रहा है और ब्राइट लाइट आ रहा है, रॉड्स आ रहा है और कलर आ रहा है, नो। तो ब्राइटनेस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, कोन रेस्पॉन्सिबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन द यूरेनस एंड नेपच्यून, इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन वुड बी। देखिए क्या ऑर्डर रहता है, ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम से ही आप इसे निकाल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम। सबसे पहले सन से सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा होता है मरकरी, ठीक है। ये क्या होता है, नियरेस्ट टू सन, नियरेस्ट टू सन, सबसे नजदीक होता है, सन के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। इसके बाद कौन सा होता है, वेनस, वेनस के बाद कौन आता है, अर्थ, अर्थ के बाद कौन आता है, मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद कौन आता है, सैटर्न, सैटर्न के बाद कौन आता है, यूरेनस, और यूरेनस के बाद कौन आता है, नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद प्लूटो आता था पहले, अब इसको हटा दिया है। अब देखिए ये सन से सबसे ज्यादा नजदीक है, ये सन, बीच में कौन है, सन, बना देते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, ये सन, ठीक है। अब इसका रिवॉल्यूशन देखिए, अर्थ, ये और देखिए अलग कलर से देखते हैं इसमें, ये बना देते हैं, यहाँ पे कौन आ गया, इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व हो रहा है, वैसे क्लिप पाथ पाथ होता है ये, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मरकरी, ये मरकरी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, रेवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, अराउंड द सन, मरकरी। मरकरी के बाद कौन आएगा, आगे कौन आएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए कौन आएगा, बस दो तीन बना देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद कौन आएगा, अर्थ, पहले आएगा वीनस, वीनस के बाद आएगा अर्थ, यहां बना दिया वीनस, वीनस, ये भी रिवॉल्व कर रहा है। वीनस के बाद कौन आ रहा है, अर्थ, ये धीरे 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 क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन जो होता है वो टाइम बढ़ेगा। अर्थ कैसा दिखता है, ब्लू, ये पानी है अर्थ पर, ये क्या हो गया, अर्थ। अब आप नेक्स्ट जाएंगे तो इससे दूर होगा, इससे दूर होगा, इससे दूर होगा। अब आपको नया डिस्कवर कहाँ हुआ है, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो यूरेनस से तो क्या होगा, ज्यादा होगा रिवॉल्यूशन टाइम, और नेपच्यून से क्या होगा, कम होगा। तो देख लेते हैं, लेस देन नेपच्यून, नेपच्यून से तो कम ही है, मोर देन नेपच्यून नो, इक्वल टू नेपच्यून नो, लेस देन यूरेनस, ठीक है। यहाँ पे तो लेस देन यूरेनस और लेस देन नेपच्यून, यूरेनस से देखिए, यूरेनस से कम होगा तो ये तो ऊपर की तरफ चला गया, नेपच्यून से कम होगा
तभी ये क्या होगा यहाँ पर, अगर ये नेपच्यून से कम होगा तभी आप बीच में आएगा, क्योंकि अर्थ के बाद कौन आ गया, अर्थ के बाद कौन है, मार्स, मार्स के बाद कौन आएगा, जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद कौन आएगा, यूरेनस, और यूरेनस के बाद नया न्यू, और फिर कौन आएगा, नेपच्यून। तो न्यू क्या होगा, यूरेनस से, नेपच्यून से कम होगा और यूरेनस से ज्यादा होगा। यूरेनस से क्या दे रहा है, कम, तो कम तो मतलब सैटर्न और इसके बीच में आ गया, इट मीन्स लेस देन क्या आएगा, नेपच्यून। ये आपका आंसर सही आएगा। ये ध्यान रखना, क्रम, सीक्वेंस ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अर्थ जिस पर हम रह रहे, और बाकी सब सैटर्न, स्पेलिंग गलत लिखती, ठीक है, शनि। नाउ आज देखा हमने किस तरीके से हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से आप इन्हें देखिएगा, वापस से एक बार और से रिपीट कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे PYQ लेके आएंगे। नाउ थैंक यू सो मच।